जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम 3 जानकारी देंगे कि सबसे पहले जो 8th पे कमीशन है तो इसमें एक्रोड फार्मूला कैसा होगा, किस तरह से फार्मूला लगेगा, किस तरह से हमारे वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। तो इसकी मांग की है कि यूनिट 3 की जगह यूनिट 3.6 NC-JCM का लेटर हुआ सार्वजनिक। तो NC और JCM ने यूनिट 3 से लेके यूनिट 3.6 की मांग रखी है। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन मांगे गए थे तो सभी ग्रुप से मांगे गए, सभी जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे अलग अलग मांगे गए थे कि भाई अपनी मांग जो अपना मांग पत्र पेश करें। तो उसके लिए जब ये पे कमीशन लागू हो उससे पहले वित्त मंत्रालय ने सभी को बुलाया था और सभी से मांग पत्र इकट्ठे किए। तो ये जो हमारे शिव गोपाल मिश्र जी हैं, जो रेलवे फेडरेशन के सचिव हैं, इन्होंने मांग पत्र में क्या लिखा, ये लेटर आप देख रहे हो। तो ये उनका लेटर है। तो इसमें लिखा है उन्होंने, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द NC-JCM should also called for discussion the terms of reference of 8th pay commission, details be for finalizing it terms of reference to be forwarded to secretary and staff side JCM। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए अब उन्होंने मांग पत्र में क्या दिया, ये पूरा में बड़ा लेटर है, इसमें आप देख रहे हो। तो उन्होंने मांग पत्र में दिया, सबसे पहले केंद्र सरकार ने 4 फरवरी को भेजा मांग पत्र। तो शिव गोपाल मिश्र ने ये जो मांग पत्र सौंपा है ये 8 पेज का है। तो इसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं इसको हिंदी कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने मांग की है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं लेंगे, इतना हमारा बनता है। तो हमें इसमें 8वें पे कमीशन में जो हमारी वेतन वृद्धि होनी है वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लिया जाए, यानी हमें दिया जाए। और दूसरा उन्होंने मांग रखी है ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी जो यूपीएस गवर्नमेंट ने दिया था उससे सारे कर्मचारी असंतुष्ट हैं। तो उन्होंने मांग रखी है, मांग पत्र में पहला पॉइंट इन्होंने रखा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, यानी पुराने की तरह, पहले की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम हो। और ग्रेजुएटी, जो हमें ग्रेजुएटी मिलती है रिटायरमेंट पर, वो मिनिमम उसकी जो दर है वो 20 लाख रुपए मिनिमम रखी जाए। ग्रेजुएटी में 20 लाख रुपए दिए जाए। उन्होंने कहा है कि सर्विस के बाद में यही चीज़ है जो हमारा परिवार चलाती है, बाकी तो हमारी पेंशन जो है आधी हो जाती है, सैलरी आधी हो जाती है। तो ग्रेजुएटी मिनिमम 20 लाख रुपए। तीसरी बड़ी मांग जो इन्होंने रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए, जैसे पूरी सर्विस से पहले यदि किसी की डेथ हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है, तो उसके लिए एक्स ग्रेशिया में उनके किसी भी परिवार के मेंबर को सर्विस दी जाए, उनकी जगह सर्विस दी जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि उन्हीं की पोस्ट के बराबर हो, लेकिन उसके किसी भी परिवार के सदस्य को, उनके बच्चों को उसी डिपार्टमेंट में एक्स ग्रेशिया के दौरान सर्विस मिलनी चाहिए। ये इनकी मांग थी। और अगला उन्होंने कहा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी में जो ये एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सभी में दे रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पहले होता था एक्स ग्रेशिया, लेकिन अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ये एक्स ग्रेशिया उन्हें दिया जाए ताकि कर्मचारी के परिवार को उनकी मृत्यु के बाद हेल्प मिल जाए।
और वो अपना जीवन यापन कर सके। अगला है, उन्होंने जो आर्मी की तरफ से, वैसे पूरा प्रपोजल नहीं आया है, लेकिन 2-4 चीज़ें वो भी इन्होंने शामिल की इस मांग पत्र में। उनकी तरफ से सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वल एमएसपी के लिए 11 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और ये बोल दिया कि आप कहीं भी जा सकते हो, केंद्र सरकार के पास जाओ, कहीं भी जाओ जहाँ से मिल सके, लेकिन हम ये नहीं दे सकते हैं क्योंकि संविधान में प्रावधान नहीं है, इसलिए हम आर्मी एक्ट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने कल इसका लेटर भी दिखाया था और जो हमारे वीर बहादुर सिंह है उनकी मैंने वीडियो भी दिखाई थी, क्या क्या कोर्ट में हुआ उस सब की, मतलब क्लियर ये है कि क्लियर मना कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, विड्रॉल कर दिया है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, 8वें वे पे कमीशन में इसको लागू करो। तो इसके बाद उन्होंने उन्होंने मांग रखी अग्निवीरों की सर्विस कम से कम 7 साल की जाए, यानी कि अग्निवीर जो अभी मिनिमम इन्होंने 4 साल सर्विस की है, तो कम से कम 7 साल की सर्विस अग्निवीरों की होनी चाहिए। और चौथी उनकी मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन, इसमें 1/1/2014 से पहले आए हुए प्रेमेचर जो है उनको टेबल नंबर 3 में वंचित कर दिया था, तो उसकी भी इन्होंने डाली है कि उसमें जो प्रेमेचर है वो 1/1/2014 से पहले आए, यानी नोटिफिकेशन होने से जो पहले आए हैं। खुद मोदी जी ने अपनी भाषा में बोला था कि मैं वीआरएस को पूरा आरोपी का फ़ायदा दूंगा, लेकिन टेबल नंबर 3 में इनको बिल्कुल अलग कर दिया और इनको बेनिफिट नहीं दिया गया। तो इसकी भी उन्होंने मांग रखी है कि हमारा जो प्रेमेचर रिटायरमेंट है उनके लिए जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसका बेनिफिट दिया जाए और उसका एरियर दिया जाए। अगला 18 महीने के डी एरियर पे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सभी की मांग है, इनके सबके मांग पत्र आए कि 18 महीने डी एरियर हमें अगर इकट्ठा नहीं दे सकते हैं तो किस्तों में दे दें, लेकिन इसकी मांग को भी सर्वोपरि उन्होंने रखा है। ये चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी की प्रायोरिटी है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ओल्ड पेंशन स्कीम पर जोर दिया गया है, इनकी इन्होंने मांग रखी है। अभी हम बताएंगे कि एक्रोड फार्मूले से किस किस चीज़ में फ़र्क पड़ता है। ये साथियों, एक्रोड फार्मूला 1857 में एक्रोड नामक आदमी ने ये लगाया था और इसी के हिसाब से हमारे वेतन में वृद्धि होती है। अब इसमें किस किस चीज़ पे वृद्धि होती है एक्रोड फार्मूले से? इसमें एक तो रिटायरमेंट पे, जैसे हमारे रिटायरमेंट में ग्रेजुएटी बढ़ती है और अलाउंसेज होते हैं, उसमें परिवर्तन लाया जाए, उसमें वेतन और पेंशन में परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारी एडिशनल पेंशन है उसकी मांग भी प्रायोरिटी पर है कि वो 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15%, जैसा कि 80 साल में 20% दे ही रहे हैं। तो इसकी भी मांग उन्होंने रखी है, मांग पत्र दिया है कि 65 साल में 5% हमारी एडिशनल पेंशन वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि 80 साल तक मिनिमम 5% लोग ही जी पाते हैं, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए इसको 65 साल में 5% की वृद्धि की जाए और 5% एडिशनल जो पेंशन है वो 65 साल के बाद दी जाए। और उन्होंने मांग रखी है कि लेवल नंबर 1 को लेवल नंबर 2 के बराबर करें, लेवल नंबर 2 को लेवल नंबर 3 के बराबर करें, लेवल नंबर 4 को लेवल नंबर 5 के बराबर करें। और MACP एक और मांग रखी है कि MACP जो अभी हमें 8, 16, 24 में मिलती है, तो इसकी ड्यूरेशन घटाकर MACP यानी 16 साल में 2 की जगह 3 MACP मिलनी चाहिए। और अगला है CA में रिवीजन होना चाहिए। CA जो हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उनमें पढ़ाई महंगी होती जा रही है और ये पुराने रेट से दिए जा रहे हैं, तो इसमें भी रिव्यू करने की मांग की है।
और हार्डशिप अलाउंसेज हैं उनमें भी वृद्धि की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी, उन्होंने कहा है कि 15 साल बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल तक ही हो जानी चाहिए, 12 साल तक कटना चाहिए, 12 के बाद बंद हो जाना चाहिए। तो साथ ही ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर अपडेट से आपको पहले से पहले अवगत करा सकें। जय हिंद, जय भारत।